एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिलेप्सी के बारे में कि ये एपिलेप्सी क्या होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी एपिलेप्सी की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। एपिलेप्सी क्या होता है, जैसे कि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसी को ही हम लोग इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपिलेप्सी की डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्या होती है। Epilepsy is a neurological disorder in which brain activity becomes abnormal, causing seizures or period of unusual behavior, sensation and sometimes loss of awareness। अब आपका जो एपिलेप्सी है वो क्या होता है, वो आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका ब्रेन होता है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को दौरे पड़ने लगते हैं। इसी को ही हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। बहुत ही छोटी सी आपकी क्या है डेफिनेशन है। अब इसी को ही हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो एपिलेप्सी एक क्या है, तंत्रिका मतलब कि न्यूरोलॉजिकल विकार है। इसमें क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसमें आपकी गतिविधियां कैसी हो जाती हैं, असामान्य हो जाती हैं, जिसके वजह से मरीज को दौरे पड़ने लगते हैं, या फिर कह सकते हैं असामान्य व्यवहार हो जाता है, संवेदनाएं, और कभी कभार क्या होती है, चेतना की भी कमी हो जाती है। इसी को ही हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। आपको बस सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना है कि एपिलेप्सी क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारा ब्रेन जो होता है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगता है, जिसकी वजह से दौरे पड़ने लगते हैं या फिर मिर्गी पर होती है, उसी को ही हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एपिलेप्सी के इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है, जैसे कि एपिलेप्सी किसी को हुआ है, कोई भी या किसी को बीमारी हुई है, तो वो किस कारण से हुई, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से वो बीमारी हुई, और कैसे हमारी बॉडी में आगे बढ़ी, इसी को ही हम लोग इटियोपैथोजेनेसिस कहते हैं। तो इटियो जो पैथोजेनेसिस है आपका दो वर्ड से मिलके बना है। पहला कौन सा है आपका, इटियोलॉजी, और दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जो भी आपको डिजीज हुई है, एपिलेप्सी हुई है, वो किस कारण से हुई है। पैथोजेनेसिस में हम लोग पढ़ते हैं जो एपिलेप्सी हुई है, हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी हुई और कैसे बॉडी में आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इटियोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो इटियोलॉजी ऑफ क्या है, एपिलेप्सी रिफर टू द वेरियस कॉज ऑफ फैक्टर दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एपिलेप्सी। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। अब जो आपका एपिलेप्सी है उसके कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एपिलेप्सी हुआ है। पहला है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स दैट मेक द ब्रेन प्रोन ऑफ सीजर्स। जेनेटिक फैक्टर को हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारण में क्या होता है, वंशानुगत गुण जो मस्तिष्क को दौरे के प्रति क्या करता है, संवेदनशील बनाता है। ये आपका है पहला, ठीक है, पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है आपका, स्ट्रक्चरल ब्रेन डैमेज। अगर आपके किसी भी प्रकार से चोट लग गई है सर में, या फिर आपको स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, इसकी वजह से भी मरीज को दौरे पड़ने लगते हैं। तो स्ट्रक्चरल ब्रेन डैमेज को हिंदी में क्या कहते हैं, मस्तिष्क की संरचनात्मक क्षति। इसमें क्या होता है, अगर आपके सिर की चोट है, स्ट्रोक है, या फिर आपको ब्रेन ट्यूमर है, इसकी वजह से भी आपको क्या होंगे, दौरे पड़ने लगेंगे। और क्या कारण हो सकते हैं, तो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे कि आपका क्या है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, एंसेफ्लाइटिस, या फिर न्यूरोसिस्ट का कॉर्सिस, ठीक है, ये क्या है, ये सारे आपके इन्फेक्शन है। इन इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है, मरीज को दौरे पड़ने लगते हैं या फिर एपिलेप्सी हो जाता है। उसके बाद है आपका प्रीनेटल इंजरी। प्रीनेटल इंजरी का मतलब क्या है, प्रीनेटल इंजरी जैसे कि अगर गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार की चोट लगी है, उसी को ही हम लोग इंग्लिश में प्रीनेटल इंजरी कहते हैं। प्रीनेटल इंजरी में क्या होता है, ब्रेन डैमेज बिफोर बर्थ ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन डिफिशियंसी और इन्फेक्शन इन मदर। प्री जो आपका नेटल इंजरी होता है, इसमें क्या होता है, अगर जन्म से पहले
मस्तिष्क को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा है, मतलब कि चोट लगी है या फिर कुपोषण हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उससे भी क्या होता है, एपिलेप्सी होने के चांसेस होते हैं। ये भी आपका क्या है, एपिलेप्सी का एक कारण है। फिर है आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, चयापचय विकार। इसमें क्या होता है, सच एज हाइपोग्लाइसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, इसके वजह से भी दौरे पड़ने लगते हैं। ये भी आपका क्या है, एपिलेप्सी का कारण है। ठीक है, इटियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, जो एपिलेप्सी हुई है वो कैसे हुई, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसके वजह से एपिलेप्सी हुई है और वो कैसे आगे बढ़ी। तो इसकी आपकी 5 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज कौन सी है आपकी, ट्राइजरिंग। ट्राइजरिंग फैक्टर, ट्राइजरिंग फैक्टर में क्या होता है आपका, एनी इंजरी, इन्फेक्शन और जेनेटिक डिफेक्ट ट्राइजर्स एबनॉर्मल एक्टिविटी इन न्यूरॉन्स। इसमें जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अनएक्टिविटी करते हैं। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की चोट लग गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो न्यूरॉन होंगे वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, और फिर सेकेंड में क्या होगा, न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स बिकम ओवरली सेंसिटिव एंड स्टार्टेड फायरिंग एक्सेसिवली। न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और अत्यधिक गति से सिग्नल भेजने लगते हैं। 2 स्टेज हो गई आपकी। थर्ड स्टेज में आपका क्या होता है, थर्ड स्टेज में है आपका एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या है, जैसे कि दीज न्यूरॉन्स रिलीज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द ब्रेन। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मस्तिष्क को असामान्य विद्युत संकेत छोड़ने लगते हैं, ठीक है, सिग्नल देने लगते हैं। फोर्थ में क्या होता है, स्प्रेड टू नियर बाई न्यूरॉन्स, दीज डिस्चार्ज स्प्रेड टू नियर बाई ब्रेन एरिया इन्वॉल्विंग मोर न्यूरॉन्स। ये क्या होता है, इसमें आपकी 4 स्टेज में क्या होता है, जो भी आपके न्यूरॉन्स हैं वो ये संकेत क्या करते हैं, अपने आसपास फैलाने लगते हैं और क्षेत्र को क्या करते हैं, जितने भी क्षेत्र में आपके संकेत पहुंचा रहे हैं उसमें आपका क्या करते हैं, अधिक क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। फिर आपका सीजर ऑक्यूरेंस, एज अ रिजल्ट द पर्सन एक्सपीरियंस सीजर्स। ठीक है, इसमें क्या है आपका परिणाम स्वरूप व्यक्ति को क्या होते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं, झटके लगने लगते हैं और क्या होता है, बेहोश हो जाता है। ये है आपकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि अगर किसी को एपिलेप्सी है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है लक्षण। कोई मरीज को किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसमें उसको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी को एपिलेप्सी है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, सबसे पहला है सीजर्स, मतलब कि उस मरीज को दौरे पड़ेंगे। ठीक है, अब सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, अचानक और क्या होगा, अनियंत्रित दिमागी दौरे, झटके आने लगेंगे। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट में फेंट और बिकम अनरिस्पॉन्सिव, मतलब मरीज क्या होगा, बेहोश हो सकता है या फिर प्रतिक्रिया देना ही बंद कर सकता है। उसके बाद है ब्लैंक स्टेयरिंग। ब्लैंक स्टेयरिंग में क्या होता है, पर्सन स्टेयर्स इनटू स्पेस एंड बिकम अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग। व्यक्ति को मतलब आसपास सब क्या होगा, धुंधला धुंधला दिखने लगेगा या फिर दिखना ही बंद हो जाएगा और जब वो बेहोश हो जाएगा उसके बाद उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसको क्या हुआ है। फिर कंफ्यूजन आफ्टर सीजर्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, दौरे के बाद भ्रम या याददाश्त की कमी हो जाएगी, उस मरीज को पता ही नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। इनवॉल्ट्री मूवमेंट, मतलब कि वो अपनी क्या करने लगेगा, जीभ काटने लगेगा, आंखें पलटने लगेगा और शरीर में क्या होगा, तेज से कपकपी होने लगेगी। ये लक्षण आपके देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की। जैसे कि किसी को किसी भी प्रकार की डिजीज हुई है, कोई भी बीमारी हुई है, तो उसको किस टाइप से ठीक कर सकते हैं। तो 2 तरह से क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू और दूसरा है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, जिसमें कि जो बीमारी को क्या करते हैं, दवाइयों की हेल्प से कंट्रोल करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो भी बीमारी हुई है उसको बिना दवाइयों के कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की।
तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग, हाइडेंटोनॉइड्स क्लास की ड्रग लेंगे। अब जो आपकी हाइडेंटोनॉइड्स क्लास की ड्रग है उसके अंदर कौन सी ड्रग लेंगे, उसके अंदर आपकी फेनाटोइन ड्रग लेंगे। ये फेनाटोइन जो ड्रग है वो क्या करेगी, स्टेबलाइज न्यूरोनल मेम्ब्रेन, प्रिवेंट सीजर्स एक्टिविटी, न्यूरॉन को स्थिर करेगी और दौरे को क्या करेगी, किसी को भी एपिलेप्सी है तो उसको आने से रोकेगी। फिर है आपकी बार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरेट्स क्लास की ड्रग लेंगे। अब बार्बिचुरेट्स क्लास के अंदर कौन सी ड्रग आती है आपकी, फिनोबार्बिटॉल आती है। फिनोबार्बिटॉल जो ड्रग होती है वो क्या करती है, इनहेंस गावा एक्टिविटी, सीएनएस डिप्रेशन, ठीक है, गावा को बढ़ाकर दिमाग को क्या करती है, शांत करती है। उसके बाद है वाल्प्रोटेट्स, वाल्प्रोटेट्स क्लास की ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग आती है आपकी, सोडियम वाल्प्रोएट ड्रग आती है। ये क्या करेगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीलेप्टिक ड्रग, सभी प्रकार के दौरों के लिए कौन सी ड्रग ली जाती है आपकी, वाल्प्रोट्स ड्रग ली जाती है। फोर्थ है आपकी बेंजोडायाजिपीन, मतलब कि इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, डायाजिपाम ड्रग आती है, यूज फॉर इमरजेंसी सीजर कंट्रोल स्टेटस एपिलेटस, जैसे कि किसी को भी अचानक से दौरे आने लगते हैं तो उसके लिए कौन सी ड्रग हेल्पफुल होती है, डायाजिपाम ड्रग हेल्पफुल होती है। तो ये क्या हो गया, ये आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया कि हम लोग ये सारी क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ लेकर एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो भी आपको डिजीज हुई है, एपिलेप्सी हुई है, उसको हम लोग बिना दवाइयों के कंट्रोल करते हैं। अब क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहला क्या है, पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली अबाउट एपिलेप्सी ट्राइजर्स एंड प्रिकॉशन। इसमें मरीज और परिवार, जो मरीज है और मरीज के परिवार के लोग हैं उनको मिर्गी के उसके कारण और सावधानियों के बारे में बताते हैं, ठीक है। अवॉइड ट्राइजर्स, अवॉइडिंग ट्राइजर्स, इसमें क्या होता है, अवॉइड स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, फ्लैशिंग लाइट, अल्कोहल इटीसी, तनाव, नींद की कमी, तेज रोशनी और शराब से क्या करते हैं, मरीज को बचाते हैं। कीटोजेनिक डाइट, कीटोजेनिक डाइट क्या होती है, हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हेल्पफुल इन ड्रग रेजिस्टेंस एपिलेप्सी। अगर कोई दवा असर नहीं कर रही है तब क्या करेंगे, उसको जो भी मरीज है उसको हाई फैट वाली डाइट देंगे, लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट देंगे, जिससे क्या होगा, मरीज को फायदा मिलेगा। फोर्थ है आपका सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी भी क्या करेंगे, मेजर करेंगे, जैसे कि यूज ऑफ हेलमेट, अगर कोई भी पेशेंट कहीं बाहर जा रहा है तो उसको हमेशा क्या रखेंगे, हेलमेट पहना के ही बाहर ले जाएंगे। अवॉइड रिस्की एक्टिविटीज, जो भी आपके खतरनाक एक्टिविटी होंगे उससे मरीज को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, मतलब कि उससे बचाएंगे। क्या है आपका सुपरविजन ड्यूरिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी के दौरान क्या रखेंगे, निगरानी रखेंगे, मरीज के आसपास कोई व्यक्ति क्या होगा, हमेशा रहना चाहिए। ये जो आपका एपिलेप्सी का टॉपिक है वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। और जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तब गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है और रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पर 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स में आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस 999 रुपये है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अब अगर मास्टर कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपके घर पे एक हैंड रिटन नोट्स जाएंगे, एक नोटबुक के अंदर सभी सब्जेक्ट रहेंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। वो नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी बिल्कुल फ्री में। अगर आप डिजिटल कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि ऐप के अंदर ही रहेगी। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है, जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट डिजिटल कोर्स है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।